नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट में 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सॉफ्ट लैंडिंग किया मून पे। अब आने वाला कल का जो दिन है 2 सितंबर 2023, अब सारी जो नजर है दुनिया की अब आपका है आदित्य 11 मिशन पे। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम आदित्य 11 मिशन के रिगार्डिंग कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मिशन है क्या, आखिर हम लोग स्टडी जो है सन को क्यों करना चाह रहे हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसका इंपॉर्टेंस होता क्या है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुआ था इसरो के चेयरमैन की तरफ से, सोमनाथ जी की तरफ से 14 अगस्त को, कि हमारा जो है अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो आदित्य 11 है जो सन का जो है स्टडी करेगा। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आदित्य 11 जो मिशन है नॉर्मली वो सन को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। और इस पार्टिकुलर मिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका कई सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भारत में खुद जो है बनाया गया है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है जो काफी न्यूज पे है ये, वो आपका है लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है और कई सारी और भी चीजों को समझेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदित्य जो 11 है नॉर्मल वो आपका कुछ इस टाइप से आपको दिख जाएगा ओवरऑल, ठीक है। और जब जैसे ये 11 पॉइंट पे जब ये डिप्लॉयड हो जाएगा और उसका जब चक्कर काटेगा तो कुछ 11 जो आपका आदित्य जो है कुछ इस तरह का ये मिशन स्पेसक्राफ्ट है। और जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरह से सोलर पैनल के साथ ये ओपन हो जाएगा दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे पहली बात, कल का जो दिन है आपका 2 सितंबर को, तो 2 सितंबर को इसरो की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो मिशन है ठीक आपका 11:50 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से ये लॉन्च होगा, ठीक है। कई सारा और भी स्टेटमेंट भी है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक जो है आपका इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है दोस्तों कि ये एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि सन को क्या करेगी कि ये आपका ऑब्जर्व करेगी कि सन का मूवमेंट्स एक्चुअल में है क्या, देन इसके साथ साथ उसके आसपास का वेदर का सिस्टम है क्या, यानी कि कंप्लीट जो है उसका कंप्लीट उसका प्लानिंग स्ट्रैटेजी यही है कि उसको स्टडी करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी दोस्तों, ठीक है। और भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी मिशन है सन के रिगार्डिंग, ये भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। अब सवाल है कि आदित्य 11 जो मिशन लॉन्च हम लोग हो रहा है कल के दिन, तो उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पेलोड्स है, कई सारा इंस्ट्रूमेंट है जो सन के रिगार्डिंग अलग अलग फेजेस में स्टडी करके उसका इंफॉर्मेशन फिर इसरो को देगी, ठीक है। तो उस पेलोड्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ आदित्य 11 मिशन जिस रॉकेट से लॉन्च होगा उसका नाम है आपका PSLV C57 रॉकेट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो सन का अलग अलग जो लेयर होता है, जैसे आपका क्रोमोस्फीयर हो गया, कोरोना हो गया, देन आपका फोटोस्फीयर हो गया। तो अभी आने वाला जो मतलब कि जो नेक्स्ट आपका स्लाइड है वहां पर दिखेगा आपको कि सन का जो अलग अलग लेयर्स होता है। जैसे बात करेंगे अगर हम फोटोस्फीयर का, तो फोटोस्फीयर क्या होता है कि सन का सबसे डीपेस्ट लेयर है। इसके बाद जो आपका कोरोना जो लेयर है वो आपका सन का सबसे आउटर लेयर है। इससे पहले भी एक मिशन था एस्ट्रोसेट के नाम से, तो वो नॉर्मल आपका कोरोना के पास था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट जो मिशन है आपका आदित्य 11 के नाम से, तो ये कंप्लीट 11 पॉइंट पे जाकर के ठहरेगी। तो यहाँ पर एक और ये भी सवाल है कि आखिर ये 11 पॉइंट है क्या और 11 पॉइंट पे ही जाके वो क्यों रुकेगी और वहां से ही क्यों ऑब्जर्व करेगी। तो हम आगे के जो स्लाइड उसमें हम चेक करेंगे। इसके साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू से ही बताया कि टू स्टडी दी सन्स कोरोना जो है एक आपका आउटर लेयर है सन का। इसके बाद आपका फोटोस्फीयर जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सबसे डीपेस्ट लेयर है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा डीपेस्ट लेयर है। इसके बाद आपका क्रोमोस्फीयर हो गया और एक आपका कोरोना हो गया, जो आपका जो आउटर लेयर है। तो ये सारा कुछ जो है आदित्य 11 इसके रिगार्डिंग स्टडी करेगी। इसके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोलर का एमिशन हो गया, सोलर का विंड एंड फ्लेयर्स हो गया, है ना। ये सारा कुछ जो है स्टडी करके फिर ये भेजा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है कि ये मिशन जो है चंद्रयान 3 से, यानी कि काफी डिफरेंट इसलिए भी है कि आप सोच सकते हैं कि मून का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से उससे 4 गुना ज्यादा जो है ये ऊपर तक जाएगी ये आदित्य 11 मिशन। और ये जो 11 पॉइंट है पृथ्वी से लगभग आपका 1.5 जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू से ही बताया कि क्या है आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स है, तो एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इसी के नाम से ये पॉइंट को रखा गया। और टोटल जो आपका पॉइंट है जो आपको पिक्स पे दिख रहा होगा, आपका पॉइंट नंबर 5, 3, 4, 1, 2
तो टोटल आपका 5 पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट। और ये जो मिशन आदित्य L1 है ठीक आपका यहाँ पर जाएगी ये वाला मिशन L1 पे, और बगल में आप देख सकते हैं ये आपका पृथ्वी है और ये आपका जो है हमारा सूरज है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दी L1 पॉइंट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर, ये आपको मैंने समझा दिया। और टोटल जो आपका पॉइंट है कितना है, तो आपका टोटल 5 पॉइंट्स है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये L1 पॉइंट पे ही क्यों जा रही है पृथ्वी से। जैसा कि आपको ये भी बताया दोस्तों कि इस पार्टिकुलर मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टडी करेगी सन के रिगार्डिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सन है आपका, इसका क्या होता है कि इसका मासेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस चीज़ का भी जो मास है वो ज़्यादा रहेगा तो उसका ग्रेविटेशनल भी फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। और खासकर जो पृथ्वी है उसका भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी अच्छा ही खासा रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका सन का रहता है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर L1 में, मतलब कि L1 पॉइंट पे जब ये आदित्य L1 मिशन जाएगी तो ये क्या होगा कि जिस तरह से पृथ्वी ये आपका जो चक्कर लगाएगी सन का, तो ये जो L1 है इसके फोर्स से ये भी घूमता जाएगा। तो कई लोगों का कहना था कि ये मिशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता या फिर यहाँ पर कर दिया जाता। एक तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा सन से दूरी बना लेता, और दूसरा बात ये है कि फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता दोस्तों। तो अब यहाँ पर L1 पॉइंट पे जैसे ही आदित्य L1 यहाँ पर जाके स्टॉप करेगी और फिर ये चक्कर लगाएगी, और पृथ्वी जैसे जैसे ये चक्कर लगाएगा सूरज का तो इसके फोर्स के मदद से ये भी घूमता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये सन के बिल्कुल करीब रहेगा और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता रहेगा, और इसके फोर्स के हेल्प से ये आपका जो इसका सराउंडिंग में घूमता रहेगा दोस्तों। इससे पहले भी L1 पे एक मिशन गया था जिसका नाम था सोहो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो आप L2 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वन, यहाँ पर नासा का एक ऑलरेडी मिशन जा चुका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो आपने नाम इसका सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैग्रेंज पॉइंट है उसका काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। देखिए होगा क्या, इस पार्टिकुलर L1 पॉइंट पे जैसे ये मिशन जाएगी तो ये दोनों को बैलेंस करके रखेगी दोस्तों, और जैसे ये दोनों बैलेंस रहेगा तो ये आसानी से जो मूवमेंट करते रहेगा उसके फोर्स के हेल्प से। इसीलिए ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, और L1 पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली हमारा जो टारगेट है इस मिशन में कि सन को ही जो है ऑब्जर्व करते रहना है, तो सबसे बेहतरीन जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका L1 पॉइंट पे होगा दोस्तों। तो इसी वजह से ये मिशन L1 पॉइंट पे जा रही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर आदित्य L1 मिशन में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट या पेलोड्स जा रहा है, तो स्क्रीन पे कुछ आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका VELC, इसके बाद आपका स्वीट, देन आपका सोलेक्स, इसके बाद आपका पापा, हेलियोस, और आपका है स्विस। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड्स है। तो नॉर्मल बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 7 पेलोड्स है। ठीक है, तो उस सारे पेलोड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख लीजिए कि दी 7 पेलोड्स इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है VELC, देन इसके बाद आपका स्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। और हर पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग फंक्शन भी है दोस्तों, और कई सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। थर्ड वन है आपका सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, इसके बाद आपका एस्पेक्स है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, देन इसके बाद हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियो OS, देन इसके बाद प्लाज्मा के नाम से है पापा, और लास्ट वन है आपका एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो कुल मिलाकर के 7 पेलोड्स है जो अलग अलग फंक्शंस करेगी इस पार्टिकुलर आदित्य L1 मिशंस में। यानी कि किसी का काम होगा ऑब्जर्व करने का, किसी का काम होगा इमेजेस लेने का, ऐसा अलग अलग फंक्शंस रहेगा, और वो सारा इंफॉर्मेशन फिर इसरो के पास जो है भेजा जाएगा दोस्तों। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये मिशन आदित्य L1 जो आपका लॉन्च होगी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये पृथ्वी की चक्कर लगाएगी कुछ इस तरह से, और जैसे ही इसको बूस्टर मिलेगा तो फिर क्या होगा कि ये जैसे ही स्पीड पकड़ेगा, तो स्पीड पकड़ने के बाद ऑन एन एवरेज अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये L1 पॉइंट पे जाएगा, और जैसे ही ये L1 पॉइंट पे जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये चक्कर लगाते रहेगा। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि पृथ्वी क्या करेगी कि सन का चक्कर लगाते रहेगी, और उसके फोर्स के हेल्प से ये भी घूमता रहेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज पॉइंट ये था, हेलो ऑर्बिट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेलो ऑर्बिट क्या करेगी कि दो जो यहाँ पर पॉइंट है, दो सिस्टम जो है, एक आपका अर्थ एक आपका सन, इन दोनों को बैलेंस में रखेगी दोस्तों। दो जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक आपका अर्थ एक आपका सन, दोनों को बैलेंस करके रखेगी हेलो ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या वो इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो
चंद्रयान 2 के वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था हमारे देश में, लेकिन जैसे ही ये मिशन सक्सेस हुआ चंद्रयान 3 2023 में, तो वो कंट्रोवर्सी खत्म होकर के एक अलग सा हम लोग लेवल पे चले गए और जाना भी था। हालांकि ये जो मिशन है आदित्य L1 के नाम से, जो सन की स्टडी कर रही है, यहाँ तक कि चाइना भी अब तक के ऐसा कुछ काम नहीं किया है। मान लीजिए दोस्तों कल ये मिशन अगर सक्सेस हो जाता है, और दुआ भी करेंगे कि सक्सेस हो जाए आने वाले दिनों में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो लेवल, हमारा जो पहचान जो अब बना है इस मिशन के बाद और उसका दुगना और 10 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों ओवरऑल। अब सवाल है कि इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता क्या है। देखिए अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि सन की स्टडी ये करेगी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करेंगे पृथ्वी का जो पेरेंट स्टार होता है वो कौन होता है, तो वो आपका सन होता है। जैसे मान लीजिए मेरा अगर कोई पेरेंट है, तो मेरे पेरेंट अगर हमको कुछ भी बोल रहा है तो उसको हमको सुनना पड़ेगा। तो पृथ्वी का जो पेरेंट स्टार होता है वो कौन होता है, तो सन होता है। अब सन का जो भी बिहेवियर होगा, उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाए या उसका वेदर सिस्टम हो, अगर उन सब चीज़ों को अगर हम जान जाएंगे तो उसका कंडीशन, उसका अफेक्शन सब हमारे पृथ्वी पे क्या पड़ रहा है वो हमको समझ में आने लगेगा। तो यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेरेंट स्टार है, इसके साथ साथ सोलर का वेदर हो गया, एनवायरमेंटल अफेक्ट, वेदर ऑफ द इंटायर सिस्टम हो गया, इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सन। नेक्स्ट वन जो आपका पॉइंट है, इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन सोलर वेदर सिस्टम, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टू लर्न अबाउट एंड ट्रैक अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स एंड टू प्रिडिक्ट देयर इम्पैक्ट, सोलर ऑब्जर्वेशन आर नीडेड। Many of the instrument and their component for this mission are being manufactured for the first time in the country, which is also most important दोस्तों। तो ये भी एंगल आपको समझना है। देन इसके साथ साथ और भी अपकमिंग क्या वो इंपॉर्टेंट मिशन है या इससे पहले क्या क्या भेज दिया गया वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द अदर मिशन टू दिस सन। तो पहला आपका है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इसके बाद आपका हेलियो 2 सोलर प्रोब, देन आपका सोलर ऑर्बिटर, और लास्ट वन है आपका, इसमें कई सारा नाम है, एस के नाम से है, आईरिस है, इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, देन आपका हिनॉड, द सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी एंड सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी स्टेरियो। ऐसा कई सारा और भी अनदर मिशन है। मैंने L1 पॉइंट्स के बारे में आपको समझाया, सोहो के नाम से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको याद रखना है। L2 पे ऑलरेडी एक मिशन गया हुआ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो नासा का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ साथ जो भी अदर मिशन था सन के रिगार्डिंग वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें L1 पॉइंट क्या है, तो वो भी मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों। आई होप कि कल का जो दिन है हमारे भारत के इतिहास में एक हिस्ट्री क्रिएट करे, जिस तरह से C3 ने क्रिएट किया था। और दोस्तों फिर आप भी बेहतरीन तरीके से पढ़ें, हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें, और कुछ अगर सजेशन होगा तो जरूर आप कमेंट करके सजेशन दें। आई होप कि आपको सेशन ये पसंद आया होगा। बाकी आपका सजेशन का इंतजार है। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।